नारायण 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 नारायण। भगवान की प्राप्ति सबके लिए सुकर है, सहज है, सुलभ है। सब दिन सब देशा। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई कुशकंडिका इत्यादि के संचयन की आवश्यकता नहीं है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि की भी साक्षात उतनी आवश्यकता नहीं। अच्छे सहज, उतनी आवश्यकता नहीं। इसके लिए अपने कल्याण के लिए बहुत अधिक अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं है। अध्ययन बहुत मंगलकर है, करना चाहिए, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये विद्वता आवश्यक नहीं। किसी वर्ण विशेष का होना आवश्यक नहीं है। हम जब गुरु महाराज की शरण में आए थे तो उन्होंने एक कथा हमको सुनाई थी। पहले बहुरूपीय बहुत आते थे और बहुत सुंदर सुंदर रूप बनाते थे, नाटक करते थे और मनमोह लेते, फिर उनको मिलता था। उसमें बड़े ऊंचे ऊंचे कलाकार होते थे। तो एक बहुत ऊंचा कलाकार बहुरूपीय पने का राजा के यहां पहुंचा। उसने बहुत सी कलाएं दिखाई। कभी सेठानी बन के आया तो ऐसे छनन मनन चले कि क्या पता है। शेठ जी बन के आया तो बड़ा तोंदन का काली टो और ऐसे करके चल रहा है। ये सब राजा ने कहा कोई ऐसी चीज दिखाओ जो नायाब हो। तो कलाकार ने कहा हुजूर थोड़ा मौका दिया जाए। तो राजा साहब ने कहा हां अवश्य मौका दिया जाता है। ये सब राजा बात चले। थोड़े दिन बाद वहां उस नगर में एक बड़े तपस्वी संत आए, लंगोटी लगाए, जटाजूट धारण किए हुए, भस्म धारण करके धूना जलाए, रात दिन बैठे बैठे भजन करे। कोई कुछ देने आए ले ही नहीं। किसी ने उन्हें भजन के अलावा कुछ करते देखा ही नहीं। लोगों की श्रद्धा हुई, लोग प्रणाम करेंगे, कुछ कुछ सामान जो लेके, जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है संतों के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो वो लेके जाएं तो उसमें हाथ लगा दें, लो प्रसाद ले जाओ। निष्ठा होते हुए राज दरबार के अधिकारी गण आए, मंत्री गण आए और अंत में राजा साहब आए। राजा साहब ने देखा तो बड़े बैठे रहे, प्रणाम से आशीर्वाद दिया, महाराज का कल्याण हुआ आपका। राजा ने कहा कोई सेवा कहना। हमारे बस सेवा, भजन कर रहे हैं, तुम्हारे राज्य में शांति से बढ़ के क्या सेवा करोगे। तो राजा साहब ने अपना बहुमूल्य कड़ा उतार करके महाराज जी के चरणों में रख दिया। महाराज इस सेवा को स्वीकार करिए। तो संत ने उनके पास लकड़ी रखी तो उसे ऐसे करके असर कर, राजन ये आप ले जाओ, इसको मैं कहां संभालूंगा, हम फकीर लोग इसको संभालेंगे कि भजन संभालेंगे। राजा ने बहुत आग्रह किया, संत ने स्वीकार नहीं किया। राजा प्रणाम करके चले गए सड़कते। दूसरे रुपया दरबार में पहुंचा। अन्नदाता घनी क्षमा, अन्नदाता घनी क्षमा, हुजूर इनाम दिया जाए। राजा कहता उस दिन के बाद
आज तो तू है, तूने क्या तमाशा दिखाया जो तुझे इनाम दूं? तो बहुरूपिया हंस के कहता है, हुजूर कंगन आप वैसे ही दे के आए थे क्या? अरे वो तू था। भाई बाप, मैं ही वो रूप बनाए हुए था। भाई कमाल कर दिया तूने, वाह वाह भाई वाह, इनाम के लायक बात है। मुझे भी झुका दिया। बड़े बड़े सब दरबार वाले चकित रह गए। बहुरूपिया को हम लोग डर करके आए। जब बात हुई तो राजा ने कहा, भैया बहुरूपिया, तू रहा बहुरूपिया का बहुरूपिया ही। तू आज बख्शीश मांगने आ रहा है, मैं तुझे क्या दूंगा मेरी इच्छा पे है। मैं अपनी इच्छा से तुझे लाखों रुपए का कड़ा दे रहा था, तूने स्वीकार क्यों नहीं किया? तेरी कई पीढ़ी तर जाती। तो बहुरूपिया ने प्रणाम किया माथा टेक करके, माई बाप क्षमा करें, वो आपका अपमान करने की दृष्टि से नहीं किया गया था। मेरा बाना, मेरा बहुरूपियापना फकीर साधु का था। अगर मैं आपके उस कंकण को, आपके उस कड़े को ले लेता तो मेरे वेश के ऊपर दाग लग जाता। मैं फकीर वेश में हूं, रूपियापने पे दाग लग जाता। बाबा, हम वेश के ऊपर दाग लगा करके कोई चीज स्वीकार नहीं करते। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया था, बेटा तुम्हारे वेश की जो मर्यादा है उसका पालन करना, निष्ठापूर्वक अपनी सेवा करना। हमने देखा था, हमारे रमई काका थे, उनसे जूता हम ठीक करवाने जाते बचपन में, तो वो 3 ऐसे करके होता जिसपे जूता ठीक करते थे। जब आता प्रणाम करते, जो पहला पैसा उनको मिलता उसमें ऐसे से करके ऐसे कर लेते थे। ये उनकी पूजा थी। हमारे रिक्शे वाले को हमने देखा तो उसने ऐसे करके। हमारे कैमरा वाले भाई मैंने देखा कल, हम बड़ा प्रसन्न हुए। फोटो लेने के पहले कैमरे को प्रणाम किया, वाह ये सेवा कर रहा है, ये सत्संग का फल है कि कैमरा हमारी इष्ट है और हम इसको प्रणाम करते हैं। तो माय डियर, तुम्हारा जो भी कर्तव्य हो, व्यापारी हो तो ईमानदारी से व्यापार करो, लोभ और लाभ के चक्कर में गलत काम न करो। पढ़ाने की जिम्मेदारी है, पढ़ने की जिम्मेदारी है, जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ यदि करोगे, और पूरी निष्ठा आएगी ही तभी जब भगवद अर्पण बुद्धि से करोगे। भोजन बनाते समय भी भगवान मिले हैं। एक बौद्ध महात्मा थे, उनको तो धान कूटने की सेवा मिली थी, वर्षों तक धान कूटते रहे और वहीं उनको साक्षात्कार हो गया था। तो इसलिए ये मत कहो कि हमको भजन करने का मौका नहीं मिलता है या भगवान की पूजा करने का मौका नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में बैठ करके भी पूजा हो सकती है, चूल्हे में भी रोटी सेकते हुए भी पूजा। अब तो चूल्हे नहीं है, यहां गैस को चूल्हे कहलाता है। चलो तो कहीं पर भी बैठ करके, अरे कैमरा से फोटो लेते समय पूजा हो सकती है तो और क्या बात कही जाए। तो भाई दृष्टि बदल दो। जो दृष्टि संसार की तरफ है उसको अंदर कर लो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, निश्चित रूप से सबके अंतर मन में है। जो पराज्य खानी हमारी इंद्रियां बनी हैं उनको अंतर्मुख करके जो भी करते हो, जहां भी करते हो, यद करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कुछ भी करो कृष्ण के लिए करो, अपने इष्ट के लिए करो, ये पूजा हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।